आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम श्वास से आनंद की ओर कार्यक्रम में या कह सकते हैं साधना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ नियमित जुड़े रहते हैं और साधना करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, जब हम साधना करते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे होते हैं। हमारे कहने से नहीं, अपने आप से अच्छे होना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको मालूम है, अगर मैं आसनों की बात करता हूँ, क्रियाओं की बात करता हूँ, तो सबसे खतरनाक आसन कौन सा है? या ऐसा कह सकते हैं, सबसे मुश्किल आसन कौन सा है? सब लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कहते हैं चक्रपूर्ण चक्रासन, कोई कहते हैं नटराजासन, कई बोलते हैं वृक्षासन। सबकी अपने अपने मत हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जो मुझे आ जाए वो आसान है, जो मुझे नहीं आता वो मुश्किल है। चाहे आसन या क्रियाओं की बात नहीं है सुधीर बेटा, जो भी चीजें मुझे नहीं आती वो मेरे लिए मुश्किल है, और जो मुझे आती है वो आसान है। फिर भी आसनों में सबसे मुश्किल आसन शीर्षासन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? शीर्षासन। क्योंकि बहुत डेंजरस भी है, और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फायदेमंद, सबसे ज़्यादा फायदे देने वाला सबसे बढ़िया आसन कौन सा है? मैं वापस से कहूँगा शीर्षासन। क्योंकि इसलिए आसनों को, शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? आसनों का राजा। और आपको मालूम है राजा, कौन सा राजा अच्छा होता है? जरा सोचिए आप, राजा कौन सा अच्छा है? जो सभी प्रजा का ध्यान रखे, उन प्रजा में भेदभाव नहीं करे, ऊपर नीचे, मतलब सब काम अपनी अपनी क्षमता से करते हैं, लेकिन उनका दिखने का भाव सम होना चाहिए। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, चाहे नर हो या नारी हो, सभी पर एक समान दृष्टि उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। वही राजा अच्छा जो सारी प्रजा का, सब लोगों का ध्यान रखे। उसी प्रकार शीर्षासन भी आसनों का राजा है। और हम उसको सही प्रकार से करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का केयर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाएं, जैसे कहा राजा की तरह अगर मैं परिवार से बात करूं तो लाइक अ फादर, है ना? अगर परिवार की बात करते तो लाइक अ फादर जैसे केयर करते हैं अपने परिवार का, उसी तरह शीर्षासन भी हमारे शरीर का केयर करता है। एकमात्र ऐसा आसन जो हमारे शरीर के इंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम को आप जानते हैं ना, अंतस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ, थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, तो सारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना हार्मोनियम, हार्मोनल। हार्मोनियम कहाँ से है? हार्मोन से। हार्मोन्स का हार्मोनियम से। अगर हमारे सुर ताल में एक भी सुर ऊपर नीचे हुआ तो सारा का सारा सुर और ताल बेकार हो जाता है। उसी प्रकार हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, वो बैलेंस में नहीं चलेंगे, तो हमारे सारे शरीर का जो बैलेंस से सुर ताल बिगड़ जाता है। इसलिए शीर्षासन को आसनों का राजा बोला जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, लेकिन इसको करने में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी है अगर इसको हमने ध्यान से नहीं किया। तो शीर्षासन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुरुआती दिनों में कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को, और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे शीर्षासन के लिए। तो प्यारे मित्रों, आज मैंने आपको शीर्षासन के बारे में बताया। इतनी बड़ी की आसनों का राजा है ना, उससे हमारे सारे सिस्टम को व्यवस्थित करने में हेल्प मिलती है। उसको कैसे करा जाए, इन बातों पर हम अगली बार, अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि शीर्षासन में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम शीर्षासन को बेहतर कर सकते हैं। हमसे बने रहिएगा अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए हमारा आप सभी को बहुत बहुत नमन। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।